नमस्कार, 24 की चौसर में स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश में सितंबर के अंत तक होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी पारा आसमान पर है। लगातार अब चुनावी बिसात बिछ चली है और इन सब के बीच ये खास कार्यक्रम आपको बताएगा एक एक सीट का हाल। इन खाली सीटों पर क्या स्थिति है, ये सब हम आपको बताएंगे। और आज बात मुरैना जिले की जौरा सीट की। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में मुरैना जिले की 5 सीटें तय करेंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, जिसमें सबसे अहम ये जौरा विधानसभा सीट है। सबसे पहले इस सीट का इतिहास और अब तक का सियासी मिजाज जान लेते हैं। जौरा विधानसभा आजादी के बाद से 2013 तक बीजेपी की पहुंच से दूर रही। 2013 में पहली बार बीजेपी की सुबेदार सिंह ने कांग्रेस के बनवारी लाल को हराकर इस सीट से खाता खोला, पर 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा ने सुबेदार सिंह को हराकर सीट वापस ले ली। बनवारी लाल के निधन के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, पर उस समय तक सिंधिया समर्थक होने के चलते बनवारी लाल के परिवार को ही टिकट दिए जाने की संभावना जताई जा रही थी। सिंधिया के खेमा बदलने के बाद अब यहाँ से टिकट का बंटवारा ही बहुत कुछ तय कर सकता है। युवाओं को रोजगार का एक ही सुविधा थी यहाँ पे, वो शुगर फैक्ट्री, तो वो काफी समय से बंद पड़ी है। हर बार चुनाव आता है, मुद्दा आ जाता है उछल के, चुनाव निकल गया, नेताजी गए, चुनाव जीत गए या हार गए, जो भी मुद्दा वहीं के वहीं डंप हो जाता है। लेकिन उसका स्थायी हल अभी तक नहीं निकाल पाया कोई, और न शायद ही निकलेगा, केवल चुनावी मुद्दा बन के रह जाता हमेशा। जो शक्कर कारखाना कैलाश में उसका ही वायदा किया था, उसका वायदा किसी ने पूरा नहीं किया, आज ही वैसी पड़ी है। बसपा को जब भी लाभ मिलता है तब कांग्रेस और बीजेपी की फूट का लाभ मिलता है। या तो दोनों ही प्रत्याशी एक ही जाति के आ जाते हैं, या दोनों ही प्रत्याशी इतने डला जाते हैं कि जिनके बारे में जनता जानती है कि इन्होंने न तो पहले कुछ किया ना आगे जाके ये कुछ करेंगे। उस स्थिति में बसपा के कैंडिडेट जीतते रहे। जौरा विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके सुबेदार सिंह रजौदा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। वहीं बीजेपी में हाशिए पर जा चुके पूर्व सांसद अनूप मिश्रा भी जौरा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। अनूप मिश्रा ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा से 2018 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। वहीं लोकसभा में इस बार उनको मौका नहीं दिया गया। अब वो फिर से एक बार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी के ही सुमावली से पूर्व विधायक सतपाल सिंह सिकरवार भी लगे हुए हैं। सत्यपाल सिंह 2013 में विधायक बने और 2018 के चुनाव में वो नहीं लड़े। इसी के साथ सिंधिया खेमे से आने वाले प्रदीप शर्मा का नाम भी चल रहा है, जो कि दिवंगत विधायक बनवारी लाल के बेटे हैं। कोई खास चेहरा तो सामने नहीं है। चूंकि पूर्व विधायक सुबेदार सिंह रजौदा यहाँ से चुनाव हारे थे, वह सबसे आगे उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा जो बनवारी लाल शर्मा पूर्व विधायक जिनका निधन हो गया, उनका पुत्र प्रदीप शर्मा भी, चूँकि वह सिंधिया खेमे में चला गया, इसलिए वह भी दावेदारी के साथ अपना नाम आगे कर रहा है। कांग्रेस के लिए भी जौरा विधानसभा की सीट इतनी आसान नहीं होने वाली। अब तक सिंधिया खेमे में रही जौरा विधानसभा पर अचानक से कांग्रेस के वो नाम टिकट मांग रहे हैं जो कल तक या तो सिंधिया समर्थक थे या फिर बाहर से आकर वो अचानक से लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जिनमें सबसे पहले मानवेंद्र गांधी का नाम आता है, जो कल तक सिंधिया का झंडा उठाए दिखते थे। अब वो यहाँ से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसी में पंकज उपाध्याय का नाम भी शामिल है। भानु प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भाई संजय यादव के नाम भी चल रहे हैं। चूँकि कांग्रेस में इस समय दावेदार सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। यहाँ के जो विधायक थे बनवारी लाल शर्मा, उनके निधन के बाद यहाँ से मुख्य रूप से पंकज उपाध्याय हैं, चिंटू सिकरवार हैं, लाखन सिंह यादव जो मंत्री पहले थे, उनके भतीजे संजय यादव जी हैं। ये प्रमुखता से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जौरा विधानसभा सीट कई मायनों में खास है। यहाँ कल तक जो लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुनाव में वोट मांगते थे, वही अब उनके नामों के सहारे वोट मांगते नजर आएंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर जो रस्साकसी चलती रही है, उसका असर निचले स्तर पर भी देखने की संभावना है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्तिगत रूप से किसी के चेहरे पे पार्टी नहीं जीतती है। कार्यकर्ता की मेहनत
और जिसको जनता का आशीर्वाद मिलता है उससे ही पार्टी जीतती है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे ही कांग्रेस जीतती आई तो ये बिल्कुल गलत होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ताओं की ताकत पे ही पार्टी विजय होती है और वही पार्टी की मुख्य ताकत होता है। जौरा विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। टिकट का बंटवारा भी जातिगत आधार पर भी किया जाता है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीएसपी भी एक फैक्टर है और 2009 में यहाँ से जीत भी चुकी है। जौरा में कुल 2,15,500 मतदाता हैं, जिनमें 1,19,600 पुरुष और 96,520 महिला मतदाता हैं। वहीं जातिगत समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा है। वैश्य और धाकड़ मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। कुशवाहा और मुस्लिम मतदाताओं की भी नतीजे में अहम भूमिका होती है। क्षत्रिय और त्यागी के साथ ही दलित का वोट भी बहुत मायने रखता है। मुरैना अंचल में अधिकांश जातिवाद के ऊपर चुनाव होता है। कोई भी पार्टी चाहे कितना भी दावा करें, लेकिन जातिवाद से अछूती नहीं है। जौरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे भी जातिवाद को लेकर के चुनाव हमेशा होता आया है। पिछले 2 दशक से मेरे ध्यान में जब भी आया तो देखने में आया कि जातिवाद को लेकर के चुनाव होता है। यहाँ मुख्य रूप से पिछली बार भी ब्राह्मण और सिकरवार क्षत्रिय समाज से प्रत्याशी आमने सामने थे, लेकिन निर्णायक भूमिका में यहाँ धाकड़ समाज है, त्यागी समाज है, कुशवाहा समाज है, ये हमेशा से चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये तीनों जिधर मूव कर जाते हैं उस पार्टी का प्रत्याशी को जीतने की संभावना ज़्यादा रहती है। जौरा विधानसभा में दोनों ही दलों के लिए कोई भी उम्मीदवार तय नहीं है। कांग्रेस के लिए भी जहां टिकट तय करना मुश्किल रहेगा, वहीं बीजेपी के लिए भी अपना उम्मीदवार तय करना आसान नहीं होगा। उम्मीदवारों के नाम आ जाने के बाद यहां सियासी समीकरण का अंदाजा लगाने में सहूलियत होगी। जौरा से सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24। तो मुरैना के जौरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों दलों के नेता अपनी अपनी दावेदारियां बड़ी तेजी से अपनी पार्टी आलाकमान के सामने रख रहे हैं। प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें बीजेपी के लिए उम्मीदवार चुनने का टेंशन थोड़ा कम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी सर्वे के आधार पर चेहरों को चुनेगी और यहां पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी आधार के ऊपर जल्द से जल्द अपने चेहरे फाइनल करने की है। जौरा विधानसभा सीट वैसे तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लेकिन 2013 में यहां की जनता ने बीजेपी उम्मीदवार को भी विधानसभा भेजा था। लेकिन इन सालों में जो विकास जौरा विधानसभा का होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज भी इस विधानसभा का युवा दूसरे बड़े शहरों में जाकर नौकरी और मजदूरी करने के लिए मजबूर है। जौरा विधानसभा में लगभग 15 साल से हर बार शुगर मिल शुरू करने का मुद्दा चुनावों के समय उठाया जाता है, पर ना तो ये मिल बीजेपी के समय शुरू हो पाई और ना ही कांग्रेस के 16 महीनों के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में केवल एक ही शुगर मिल थी जिससे यहाँ लोगों को रोजगार मिला, पर 2004 में उसके बंद होने के बाद सरकारें सिर्फ बातें करती रहीं पर मिल शुरू नहीं हो पाई। जौरा विधानसभा में कांग्रेस के 16 महीनों में भी कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए पर वो सिर्फ वायदे ही रह गए। हालांकि पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा के विधायक बनने के बाद बीमार रहने और फिर देहांत होने को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। पहले भी सरकार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रही, इसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जनता की समस्या तो यथावत है। बहुजन समाज पार्टी तो फेडरल पार्टी है और रेगुलर लोग हम लोग पूरे क्षेत्र में लोगों की जनता की समस्या को सुनते हैं और जनता की समस्या को उठाते हैं। हम 2008 से 13 तक विधायक रहे थे, उसका कई बार हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया और सरकार से कहा था कि तुम नए उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन पुराना ही उद्योग है, अगर उसी को चालू कर दिया जाए तो वहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन इसको गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया और सरकार कारखाने को चलाना नहीं चाहते। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति अच्छी नहीं है, वो जनहित में नहीं है। बेरोजगारी बहुत है, काफ़ी लोग लॉकडाउन से मालूम है आप लोगों को कि काफ़ी कई हजारों मजदूर हमारे लोगों की क्या दुर्गति हुई है, आज वो सब लोग बेरोजगार हैं। तो सरकारें तो आती जाती रहती है, जनता का जनादेश होता है, जनता देखती है कि मेरा प्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि जो अपनी आवाज़ को उठाने वाला हो।
निश्चित ही हमें आशा और जनता पर पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही अगली बार बहुजन समाज पार्टी को जोरा से जिताएगी। आम जनता की माने तो 2013 में बीजेपी विधायक बनने के बाद कुछ विकास कार्य हुए, पर उसके बाद कांग्रेस की सरकार के 16 महीनों में कोई भी विकास कार्य दिखाई नहीं दिए। चाहे वो नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का मामला हो, या चंबल पर बनने वाले पुल का मामला हो, या फिर शुगर मिल को फिर से शुरू करने का मामला हो, किसी भी मामले में दोनों ही दलों ने कोई विकास नहीं किया। बहुमत नहीं था, दबाव में सरकार चल रही थी। जो आज सिंधिया भग गए यहाँ से कांग्रेस से धोखा देके, इनका भी बराबर दबाव रहता था, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरे विधायक का ये होना चाहिए, मेरे मंत्री इतने होना चाहिए। दबाव में क्या है, वो सरकार चलाई, 14 महीने का समय उनका रहा। कमलनाथ जी के पूरे प्रयास थे कि शक्कर कारखाना कैलाश का चालू होना चाहिए। उन्होंने उसके भी आदेश किए थे कि जैसे डिस्पोजल मशीनरी है उसको नीलामी की जाए और उनका पेमेंट किया जाए कर्मचारियों का, लेकिन समय कम मिला। जनता के हित में काफ़ी प्रयास किए। आगे दबाव क्या बनवाई जाता है, तो स्वयं अस्वस्थ थे। अस्वस्थ होने के कारण उनका ज़्यादा बोलना चालना नहीं निकलता था और उस टाइम पर उनकी मृत्यु हो गई सरकार गिरने से पहले ही। प्रयास उनने भी किए थे, कांग्रेस में थे वो, और सिंधिया जी का 24 घंटे सिर्फ एक उनका मुद्दा रहता था कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, ऐसा करो वैसा करो, दबाव बनाते रहते थे। जौरा विधानसभा में शहर को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में पानी की बड़ी समस्या है, पर उसको लेकर भी न तो बीजेपी ने कभी सुनवाई की और न ही कांग्रेस ने 16 महीनों में कोई काम किया। ऐसे में उपचुनाव में एक बार फिर से जनता के हाथों में मौका है कि वो विकास को वोट देती है या फिर दूसरी बातों को लेकर अपना वोट करती है। जौरा विधानसभा में विकास को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक की माने तो उन्होंने क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल समेत कई विकास कार्य किए, पर कांग्रेस के 16 महीनों के शासनकाल में वो अपनी अंदरूनी खींचतान में ही लगे रहे। वहीं कांग्रेस नेता बीजेपी पर 15 सालों तक जौरा विधानसभा से भेदभाव का आरोप लगाते हैं। वो तो सभी झूठ बोले थे, उन्होंने झूठ बोल के जनता को भ्रम में डाला, इसलिए सरकार बनाई। उन्होंने तो कहा हम तत्काल शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने तो शुगर फैक्ट्री पे ABCD भी नहीं पड़ी। हमने भी हमारी सरकार ने भी वादा किया तो हमने उस पर कार्रवाई की, हमने AGM से स्वीकृति ली, हमने अधिकारियों के साथ बैठे थे और हमारा काम बड़ा काम था तो धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने तो छाती ठोक के कहा था कि हम शुगर मिल चालू करेंगे, लेकिन शुगर मिल पर एक दिन भी विचार नहीं हुआ है। पहले टिकट दावेदारी को लेकर और फिर चुनावों में जीत को लेकर दोनों दलों के बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। वहीं जौरा विधानसभा का टिकट और यहां की जीत हार बीजेपी में सिंधिया के कद और उसके साख को तय करेगी। तो मुरैना की जौरा सीट की बात कर रहे हैं। जौरा की जनता क्या सोचती है दावेदारों को लेकर, दल बदल को लेकर और आने वाले वक्त में अपने प्रतिनिधि को लेकर, सुनवाते हैं। विकास 15 महीने के विकास की बात करें तो आज तक अभी तक की जो 15 महीने निकल चुके हैं उनमें कोई भी ऐसा ठोस विकास अभी तक नहीं दिखा है। किस बार वोट क्या है, यहाँ दो पार्टियों का माहौल है, कांग्रेस बीजेपी। अब जनता को तो किसी को देना है, कोई किसी कांग्रेस को बिलोंग करता है, कोई बीजेपी को बिलोंग करता है, बाकी एक ही पार्टी यहाँ विकास के नाम से कोई भी कुछ काम नहीं है। 16 महीने में जी रहा ही नहीं है कोई, यहाँ का विकास है कि नहीं है, विकास कहाँ से होंगे, कोई विकास नहीं हुआ है। हमको तो कोई विकास मिला नहीं। फैक्ट्री के बीजेपी सरकार ने भी वादा किए थे और कांग्रेस सरकार ने भी वादा किए थे, न कांग्रेस सरकार से कोई राहत मिली। जो आते हैं चुनाव टाइम पे अपनी घोषणा करके चले जाते हैं, दोबारा मुड़ के कोई आता ही नहीं। न ब्रॉडगेज चालू हुई, कैसे इतना काम करा दिया, उतना काम करा दिया, इतना पैसा दे दिया, जब सामने हकीकत में कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत कर दिया, सब सरकारें एक ही है, शिवराज सरकार बीजेपी। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा का उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी और रणनीति को लेकर क्या मत है। जौरा विधानसभा की बात की जाए तो जौरा से बनवारी लाल विधायक थे जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते थे और उनका निधन होने के बाद में यहाँ उपचुनाव होना है। यहाँ से पूर्व विधायक थे सूबेदार सिंह रजौदा, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके के 16 महीने में विकास देखे?
16 महीने में जो आपने जनता के साथ, प्रशासन के साथ जो 16 महीने में अत्याचार देखा, एक कर्मचारी का 3-3 बार ट्रांसफर होता, संबल योजना को बंद कर दिया और मध्य प्रदेश के जितने भी विकास के काम थे, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा, उसका बोनस नहीं दिया। मतलब 16 महीने में पूरे जनता में मध्य प्रदेश में त्राय हो गई। उसी का परिणाम है कि आज ये स्थिति बनी है। अगर बनवारी लाल जी की बात की जाए तो उन्होंने 16 महीने में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक वादा किया था कि शक्कर जो कारखाना है, शुगर फैक्ट्री है, जिससे किसानों से काफी जुड़ाव है, ये चालू करने का वादा किया गया था। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और राहुल गांधी सभी लोग मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता थे वो मौजूद थे। क्या लगा उसका? इसलिए सरकार बनाई। उन्होंने तो कहा हम तत्काल शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने तो शुगर फैक्ट्री पे ABCD भी नहीं पड़ी। हमने भी, हमारी सरकार ने भी वादा किया तो हमने उस पर कार्रवाई की, हमने AGM से स्वीकृति ली, हमने अधिकारियों के साथ बैठे थे और हमारा काम बड़ा काम था तो धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने तो छाती ठोक के कहा था कि हम शुगर मिल चालू करेंगे, लेकिन शुगर मिल पर एक दिन भी विचार नहीं हुआ है। क्या लगता है अब विधानसभा के चुनाव है, उपचुनाव होने को जा रहे हैं, बनवारी लाल जी का निधन हो गया, उसके बाद उपचुनाव है, किन तैयारियों के साथ बीजेपी जाएगी अब जनता के सामने? एक तो 16 महीने का उनका अत्याचार, 16 महीने में जनता ने सब कुछ देख लिया कि ये क्या कर सकते हो, क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। एक अहम सवाल आता है, यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जौरा विधानसभा। यहाँ के लोग बेंगलोर, अहमदाबाद और तमाम सारी जगह जाके नौकरियां करते हैं। ऐसा कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं आ पाया 15 साल में? अब आपने देखा हमारे सरकार की दूरदृष्टि आपने देख नहीं पाए। जो चंबल एक्सप्रेस का निर्माण शुरू होने जा रहा है, उस चंबल एक्सप्रेस का आगावन के अलावा चंबल में उद्योग धंधे लगाने का काम ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा है। हमारे क्षेत्र के नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब की मंशा है। उन्हीं के कारण चंबल एक्सप्रेस स्वीकृत हो सकी है। ये थे सूबेदार सिंह रजौदा, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर बीजेपी की चूंकि विधायक जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े विकासों के आयाम भी खुलेंगे और जो बेरोजगार लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं और भ्रष्टाचार और अपराधों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। तो विधायक बनवारी लाल के निधन से सीट खाली हुई, लेकिन अब की बार कुल 26 में से जिन 24 सीटों के ऊपर हम बात कर रहे हैं वहां दल बदल एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए विकास एक मुद्दा है। क्या कांग्रेस को सीट वापस मिलेगी या बीजेपी इस पर कब्जा करेगी, जौरा की जनता तय करेगी। तमाम खबरों के लिए, अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।